देख रहे हैं सूर्य आदित्य न्यूज। आइए रुक करते हैं खबरों की तरफ। गाजियाबाद के भोजपुर सैदपुर में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की प्रतिमा का अनावरण किया गया, जिसमें केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। उनके साथ उत्तर प्रदेश के समाज कल्याण मंत्री असीम अरुण, कैबिनेट वित्त मंत्री सुरेश खन्ना, पूर्व राज्यसभा सांसद अनिल अग्रवाल और पूर्व सांसद केंद्रीय मंत्री सतपाल चौधरी भी मौजूद रहे। मुख्य अतिथि अर्जुन राम मेघवाल ने अपने संबोधन में बताया कि 15 अप्रैल से 25 अप्रैल तक अम्बेडकर की जयंती मनाई जा रही है। सुरेश खन्ना, डॉक्टर सत्यपाल सिंह, अर्जुन मेघवाल जी, असीम अरुण जी, बाबा भीमराव अम्बेडकर, जोर से नहीं बोल रहे, बाबा भीमराव अम्बेडकर, बाबा तेरा नाम रहेगा। आप लोग आधे मिनट के लिए खड़े हो जाओ, उनके लिए मौन धारण करो, उनको श्रद्धांजलि दो, उनके परिवारों को शक्ति मिले, ताकत मिले कि इतना बड़ा इस आतंकवाद के सामने हम कभी झुकेंगे नहीं। समिति सैदपुर के द्वारा बाबा साहब की मूर्ति का अनावरण किया गया। सबसे पहले तो जिन्होंने इसको डिजाइन किया, बाबा साहब की मूर्ति है, उसके साथ ही बाबा साहब की जो डिग्रियां, उनका जो अंकन किया वो हमें बहुत ही सुंदर लगा। इसलिए इनके लिए जोरदार ताली बजा के आप जोरदार बजाइए ताली, जिन्होंने अंकन किया, बहुत शानदार अंकन किया। दूसरा, हमने और सुरेश खन्ना साहब ने और असीम अरुण जी ने एक और हमने नजारा देखा कि जनरली ये भी एक इनोवेशन था, ये भी एक इनोवेशन था, इसके लिए भी जोरदार ताली बजा दीजिए आप। और इस देश में करोड़ों लोगों के उद्धार के लिए वो आए थे, ऐसा उन्होंने जिक्र किया। मैं बाबा साहब का जो व्यक्तित्व है वो संपूर्ण व्यक्तित्व जनता के बीच में आना चाहिए। इसके लिए भारतीय जनता पार्टी ने एक कार्य योजना बनाई कि अभी 14 अप्रैल जो गया 135वां जन्म जयंती का अवसर पूरे देश में आया बाबा साहब की जयंती का। इस अवसर पर भारतीय जनता पार्टी ने यह तय किया कि 15 अप्रैल से 25 अप्रैल के बीच में बाबा साहब के विचारों को हम ढाणी में भी ले जाएंगे, कस्बों में भी ले जाएंगे, शहरों में भी ले जाएंगे, नुक्कड़ नाटक के माध्यम से भी बाबा साहब के विचारों को जनता के सामने रखेंगे और उसमें विचार संपूर्णता से रखेंगे कि व्यक्तित्व कितने महान थे, बाबा साहब का व्यक्तित्व कितना महान था। इसी सिलसिले में आज हम यहाँ आए हैं सैदपुर में। बाकी वक्ता अपनी बात कहेंगे। आपको लगेगा कि बाबा साहब किसी भी परिस्थिति से घबराते नहीं थे, सामाजिक परिस्थिति, ये सब चीजों का जानकारी आपको है। एक परिस्थिति बाबा साहब के जीवन में ऐसी उपस्थित हुई कि संविधान सभा का गठन होना था और बॉम्बे से बाबा साहब को आना था, लेकिन उस समय के जो राजनीतिक उठापटक हुई उसमें बॉम्बे में सारी सीटें भर गई। बंगाल से वो संविधान सभा में चुन करके आए। यहां तक ठीक है, पहला उनका भाषण हुआ, उसमें लोग प्रभावित हुए, ये भी ठीक है। लेकिन जब देश का बंटवारा हुआ तो एक रेड क्लिफ करके एक आदमी, जिसको अंग्रेजों ने देश के बटुया से एक दास्तान लिख दो, कलम वालों सिया से एक दास्तान लिख दो, और जब दास्तान लिखो तो उसमें सुरेश खन्ना जी पर लिख दो, सुरेश खन्ना जी पर लिख दो। इसीलिए कि मेरे पिता योग्य हैं दोनों, मैं इस कार्यक्रम में नहीं जी, मैं भूल गया ना, थोड़ा सा लिख रहा था के सांचे में ढल गए और एक आप थे कि वक्त का ढांचा बदल गए, वक्त का ढांचा बदल गए। असीम अरुण के लिए जरा जोरदार तालियां करें। हाँ। डॉक्टर सत्यपाल सिंह के लिए एक बात लिखी है, टूटी है किश्ती किनारा नहीं है। जरा जोरदार ताली बजा दो ना, कोई आने का भी ना, फिर मेरे कहने का कुर्सी खाली है, इस बात की चिंता न करो, फिर ले आऊंगा। टूटी है किश्ती किनारा नहीं है, तूफान घने हैं सहारा नहीं है,
न है कोई रहबर, न है कोई माजी, आपके बिना गरीबों का कोई सहारा नहीं है, कोई सहारा नहीं है। धन्यवाद। काम किया है, हम सबको जोड़ने का काम किया है और पूरी भीमराव अम्बेडकर संघर्ष समिति सैदपुर सभी को बहुत बहुत बधाई। आदरणीय विश्वास जी भाई साहब को भी बहुत बधाई अच्छे संचालन के लिए। मैं बैठा बाबा साहब की छांव में आज एकत्रित है। जब बाबा साहब के जीवन काल में जो सामाजिक परिवर्तन की यात्रा शुरू हुई, मैं लड़ाई नहीं बोल रहा हूं, यात्रा शुरू हुई, तब स्थिति क्या रही होगी और आज स्थिति क्या है? क्या कुछ सुधरा होगा या नहीं? क्या आज से 75 साल पहले जब बाबा साहब संविधान लिख रहे थे, हमारे सैदपुर में कोई पंचायत होती होगी, कोई सभा होती होगी, क्या महिलाएं उस सभा में प्रतिवाद करती होंगी? जो बड़े बड़े लोग हैं शायद अंदाजा लगा चाहे, बता पाए। मुझे नहीं लगता कि बहनों की उपस्थिति किसी पंचायत में उस समय होती होगी। सही कह रहा हूं मैं? लेकिन आज एक बड़ा परिवर्तन हुआ है कि आज बहनों की, बल्कि इस कार्यक्रम में तो बहनों की प्रतिभागिता और ज्यादा है। ये भी खुशी की बात है। ये भी सोचिए 75 साल पहले जब सैदपुर में पंचायत होती होगी तो क्या सब समाज के लोग एक पंचायत में बैठते होंगे? नहीं, ऐसा भी नहीं होता था। अलग अलग हम जातियों में बटे हुए थे, अलग अलग जातियों की पंचायत होती थी और पंचायतें आपस में लड़ भी जाती थी। बहुत खुशी की बात, बाबा साहब बहुत प्रसन्न होंगे कि यहाँ इस पंडाल के ऊपर, नीचे मंच के ऊपर सब समाज के लोग एकत्रित हैं और बाबा साहब को श्रद्धांजलि दे रहे हैं। और श्रद्धांजलि नहीं, उनके राह पर चलने के लिए हम सब मिलकर काम कर रहे हैं। आदरणीय श्री सतपाल सिंह जी, सर आपको बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। बिट्टू भैया, पूरी संघर्ष समिति को बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही सुंदर कृति तैयार हुई है। पहले जो में आंखों से दिखता है, जिस प्रकार की छतरी बनाई गई है, जिस प्रकार सुंदर मूर्ति का सृजन किया गया है, सभी अपने कलाकारों को, अपने मिस्त्री मजदूरों को मैं धन्यवाद देता हूं, बधाई देता हूं कि इतनी अच्छी व्यवस्था बनाई। लेकिन ये जो हमें आंखों से दिख रहा है, उससे ज्यादा बड़ी बात है जो बाबा साहब का संदेश था, उसको हम लोग को आज पुनः एक बार तय करना है कि हम इसको आत्मसात करेंगे और आगे। आज जो कश्मीर की घटना है, वो पाकिस्तान की बीमारी हम लोग के पास आ जाती है। पाकिस्तान की आज हालत क्या है? पाकिस्तान की नींव लग गई बंटवारे पे। पाकिस्तान की नींव रखी गई कि हिंदू मुसलमान साथ नहीं रह सकते। ठीक, उनकी बात मान ली गई, लेकिन क्या मुसलमान भी वहां पे शांति से साथ रह पा रहा है? एक दूसरे को मार रहे हैं। जब बम चलता है तो 40-50 लोग मर जाते हैं। पूरी हवाई जहाज छोड़िए, ट्रेन हाईजैक हो जाती है। ऐसी परिस्थितियां क्योंकि बंटवारे की, बांटने की नीति पे काम किया गया। आ जाएगा। आज के कार्यक्रम को लेकर क्या कहना चाहेंगे? आप सैदपुर गांव में पहुंचे हैं। आज गाजियाबाद के सैदपुर गांव में बहुत ही अच्छा काम गांव के सभी निवासियों ने मिलकर किया है। एक बाबा साहब के नाम से संघर्ष समिति बनाई गई थी, जिसमें आज जो बाबा साहब की मूर्ति है, नई मूर्ति की स्थापना की गई है। साथ साथ बहुत ही सुंदर स्वरूप उसकी छतरी आदि के रूप में तैयार किया गया है। पर ये तो प्रतीकात्मक बात है। असली बात यह है कि बाबा साहब का जो संदेश है, हम सबको शिक्षित होना है, आपस में समुन्नति के भाव से काम करना है और साथ रहना है, प्यार मोहब्बत से, शांति से, यानी सह अस्तित्व, समुन्नति और सह अस्तित्व के साथ में हम लोग साथ रहना। उत्तर प्रदेश में चल रहा अखिलेश यादव का, लेकिन पहलगांव में जो घटना ये है उसको धर्म घुस के मारा गया है लोगों को, और उनके परिवार वालों ने भी कहा है। क्या कहना चाहेंगे सर उत्तर प्रदेश की रणनीति को लेकर? जो पहलगाम की घटना है उसके संबंध में मुझे पूरा विश्वास है कि जिन आतंकवादियों ने, जिन अपराधियों ने ये काम किया है, उनको हमारी सेना, हमारी सरकार वो जहां भी है ढूंढ निकालेगी और उनका इलाज करेगी। लेकिन ये प्रश्न राजनीति का नहीं है, ये प्रश्न देश की रक्षा का है। और इसीलिए सर्वदलीय बैठक प्रधानमंत्री जी ने आहूत की और एक राय बना करके जब आक्रमण हमारे ऊपर हुआ है तो हम आपस में एक दूसरे पे आलोचना नहीं करेंगे, कोई लड़ाई की बात नहीं होगी। आज देश एकजुट है और सभी ने इस बात पे लगभग सहमति भी दी है। जिन्होंने सहमति नहीं दी है, जो इसमें भी आलोचना ढूंढ रहे हैं, पब्लिक उनको देख रही है, पब्लिक उनका हिसाब किताब करेगी।
सर कानपुर में देखा था सर, मुख्यमंत्री जी भावुक हो गए थे जब सुमन के घर गए थे, लेकिन अभी तक अखिलेश यादव भी वहाँ नहीं पहुंचे हैं। उन्होंने साफ और उन्होंने कुछ कहा भी अजीब सी बात कि मैं वहां नहीं जाऊंगा तो ये हो जाएगा वो हो जाएगा। मैं ये समझ से परे है और घटना गंभीर है। हमारे उत्तर प्रदेश से भी क्षति हुई है, हम सब पीड़ित परिवार के साथ हैं। अखिलेश जी क्यों नहीं है तो अखिलेश जी बता पाएंगे, पर हम राजनीति कर रहे हैं सर। थैंक यू। सैदपुर आए हैं अनावरण, लेकिन सर क्या कहना चाहिए? आज आपने देखा हमारी पार्टी ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के जन्म दिवस का पूरा पखवाड़ा मनाने का तय किया और उसी श्रृंखला में आज आपके इस गांव में आए हैं। आदरणीय भीमराव अंबेडकर जी की आदमकद प्रतिमा का अभी अनावरण हुआ। आदरणीय अर्जुन राम मेघवाल जी, आदरणीय असीम जी, डॉक्टर साहब और खासतौर से यहाँ के लोगों ने, जो संघर्ष समिति है इस क्षेत्र की, उन्होंने ये कार्यक्रम आयोजित किया है। हम उनको विशेष रूप से बधाई देते हैं कि डॉक्टर साहब की शिक्षाएं, उनकी नीतियां जन जन तक पहुंचे ताकि उससे लोग विशेष रूप से लाभ ले सकें। इसकी महती आवश्यकता है। अगर पहलगांव में जो आतंकी हमला हुआ उसमें कानपुर के जो निवासी मरे हैं उसको लेकर अखिलेश यादव ने बयान दिया है और कहा है कि वह उनके घर नहीं जाएंगे, उसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, वो एक बहुत निंदनीय घटना हुई जो पहलगांव में हुई, उसकी जितनी निंदा की जाए कम है। और हम किसने क्या कहा इसके ऊपर नहीं जाना चाहते, लेकिन हमारा जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि जिन लोगों ने भी ये कृत्य किया है उनको चाहे पाताल तक जाना पड़े, उनको छोड़ा नहीं जाएगा और उनके आकाओं को भी नहीं छोड़ा जाएगा। इसको यहीं तक रखिए। सर एक उदाहरण है हमास का, जिसमें इजराइल ने बिल्कुल निष्पादित कर दिया। चलो, थैंक यू वेरी मच। अब रहना ये रोल है। सबसे पहले आपका नाम जानते? मेरा नाम जितेंद्र उर्फ बिट्टू, सैदपुर। बिट्टू जी, आज आपके गांव में देश के कैबिनेट मंत्री पहुंचे थे, कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल, और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की मूर्ति का अनावरण किया है। क्या कहना चाहेंगे? आप आयोजन करता थे इसका पूरे कार्यक्रम के। हमारी समिति सैदपुर हुसैनपुर डीलना बाबा भीमराव अंबेडकर संघर्ष समिति के नाम से एक समिति बनी। उसमें एक छोटी मूर्ति का निर्माण हुआ था 2015 में। हम लोगों ने प्रस्ताव रखा और ये नवीन मूर्ति का भव्य स्वागत हमने आज किया है। इसमें मुख्य अतिथि अर्जुन राम मेघवाल जी कानून एवं न्याय मंत्री थे, श्री सुरेश खन्ना जी थे, असीम अरुण साहब थे और डॉक्टर सत्यपाल सिंह थे। ऐसा गौरव का पल था ये, क्योंकि देखा जाए तो उसमें 3 मंत्री यहाँ पर पहुंचे हैं और गांव के लिए भी आप काम करते रहते हैं। कब ये समिति बनी थी और कितना ये कार्य करती है बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के विचारों को लेकर? सभी के ये बाबा साहब किसी एक धर्म के आदमी नहीं थे, बाबा साहब हर धर्म के आदमी थे। इसलिए मुझे तो अपने आप में ऐसा गौरव महसूस हो रहा कि मैं एक जाट समुदाय से भी होकर इन लोगों ने सब पे मुझ पे विश्वास किया और मैं इस समिति का अध्यक्ष बनाया। तो गांव के लोगों में फिर खुशी है इसको लेकर? पूरा खुशी है। दलित समाज है, जो जाट समाज से हैं, दलित समाज के लोग भी रहते हैं। हाँ जी। तो किस तरह यहाँ व्यवहार रहता है, मधुर व्यवहार रहता होगा? अभी बाहर आपने देख लिया होगा, आपको कहने की जरूरत भी नहीं है मुझे तो कुछ। मूर्ति के अनावरण के बाद 3 मंत्री आए यहाँ पे और किस तरीके का गांव का कहना है, क्या कितनी खुशी है? गांव में बहुत ज्यादा खुशी है, खुशी का माहौल है पूरा। आज के लिए खबरों में बस इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात। नमस्कार।